रवां बरस अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आई नागहानी आफतों से करीब 160 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और करोड़ों रुपए का इमलाक तबाह बर्बाद हुई। क्या वजूहात रही हैं इन कुदरती आफतों की और क्या इसमें हुआ जानी नुकसान कम किया जा सकता था? देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। 14 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के आसमानों में बादल दिलकश और लुभावने मनाजिर पेश कर रहे थे, लेकिन शायद ही किसी को पता था कि यही बादल तबाही और कहर बर्पा करने वाले हैं। 14 अगस्त को ही किश्तवाड़ के जसोटी गांव में बादल फटा और मिछेल यात्रा पर आए हुए 70 श्रद्धालुओं को मौत की अबदी नींद सुला दिया। इस वाक़े में 200 से ज्यादा लोगों का आज तक पता नहीं चल रहा है। अभी किश्तवाड़ का सानिहा ताजा ही था कि 26 अगस्त को रियासी से माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते पर शदीद बारिशों की वजह से जमीन खिसक गई और 34 लोग मलबे के नीचे दफन हो गए और 20 लोग जख्मी हो गए। अगस्त के ही आखिरी दिनों में जम्मू में कुछ इस शिद्दत से बारिशें हुई कि तवी नदी समेत आसपास के नदी नालों में पानी की सतह खतरे के निशान को पार कर गई और कई इलाकों को जेरे आब कर गई। जम्मू में इस शिद्दत की बारिश तकरीबन 50 साल बाद हुई। इस वाक़े में भी करीब 40 लोगों की जान गई और 5000 से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ ने बचा लिया। जम्मू कश्मीर में सिर्फ अगस्त के महीने में 67% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इस बार जो अगस्त में बारिश हुई है जम्मू कश्मीर मेरठ सब डिवीजन में वो 310.6 रिकॉर्ड की गई है ओवरऑल। तो जो नॉर्मल हमारा रेनफॉल है एवरेज, जो अगस्त के महीने में एवरेज रेनफॉल होता है वो 184.9, यानी ये नॉर्मल से लगभग 68% ज्यादा हुआ है और लगभग ये 2017 से हाईएस्ट है जो रेनफॉल आज हमने रिकॉर्ड किया है इस महीने का। और इसमें जम्मू कश्मीर के जो जम्मू डिवीजन के कुछ एरियाज है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। अगस्त इख्तिताम पजीर होने ही वाला था, लेकिन आसमानी कहर अभी भी बाकी था। 30 अगस्त को रामबन और रियासी में फिर बादल फटने और जमीनी तोदे गिरने के वाकयात पेश आए। रियासी में 7 लोग मारे गए, जिनमें 5 एक ही कुंबे के थे। इसी तरह रामबन के राजगढ़ इलाके में 4 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जबकि एक मकामी बाशिंदा अभी भी लापता है। माहौलियात के माहिर इन आफतों की क्या वजूहात बता रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ऑलरेडी जो है हम इससे जूझ रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, और पिछले 3-4 सालों से इसमें ज्यादा शिद्दत आ चुकी। और उसकी वजह से जो उसकी मेन वजह है, जो हमने बेतहाशा जो है डेवलपमेंट के नाम पे, तरक्की के नाम पे हमने इन पहाड़ों को खोदा, टनलें बनाई, बड़े बड़े डैम्स बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, बड़े बड़े हाईवेज, बड़ी बड़ी रेलवेज बनाई। इससे बिल्कुल जो है इम्पैक्ट हुआ है ये पूरा इलाका, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, और खासकर जो हमारे फ्लड प्लेन्स थे जहां या नाले थे जहां से ये पानी निकलता था। देखिए पहले भी क्लाउड बर्स्ट होते थे, ऐसा नहीं कि पहली बार जो है पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों से ही क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट पिछले लाखों सालों से हो रहे हैं, मगर उस वक्त में आज से 200 साल, मतलब आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, 50 साल पहले वहां पे उतनी पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी हमारे नालों के आसपास। हालात को संजीदगी से लेते हुए 1 सितंबर को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में सैलाबी सूरत हाल का खुद जायजा लिया और आला अफसरान के एक इजलास की भी सदारत की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात का इतराफ किया है कि अगर महकमे मौसमियात के बार बार आगाह करने के बावजूद भी इंसानी जानों का जिया कम नहीं हो पाया तो कहीं न कहीं लापरवाही जरूर हुई है। अगस्त 2025 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुसीबतों और परेशानियों का महीना रहा। हर ओर आहुजारी और तबाही के मनाजिर देखने को मिले। अगर हम बात करें पेदरपा कुदरती आफतों की वजह से न सिर्फ कई जानों का नुकसान हुआ बल्कि करोड़ों रुपया का इमलाक जो है उसका भी नुकसान हुआ। यहाँ पे इस सिचुएशन से 2 जो है अहम सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला ये कि अगर महकमे मौसमियात की तरफ से लगातार अपडेट्स मिल रहे थे वेदर के, तो क्यों ना इन इंसानी जानों को बचाया जा सका और क्यों ना यात्रा हो या बाकी सिचुएशन हो उनको रोका जा सका। दूसरा सबसे बड़ा अहम सवाल जो इसमें उठता है वो ये है कि क्या हमने 2014 के सैलाब से कोई सबक सीखा है? क्या 2014 के बाद जो फ्लड मिटिगेशन प्लान बना था
क्या उस पर काम हुआ है, ये सब गौर करने की बातें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये कुदरती आफतें इंसान की खुद की बनाई हुई है। जो हमने माहौलियात के साथ छेड़छाड़ की, ये उसी का नतीजा है। युवेश कुरैशी के साथ परवेज भट्ट, मुंसिफ टीवी, श्रीनगर।